नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें एक बार फिर से हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि युद्ध ही समाधान है? क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि अब भारतीय सेना पाकिस्तान पर आक्रमण करने वाली है, या फिर आप कुछ हटके सोचते हैं जो बाकी लोग नहीं सोच पा रहे हैं? युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन युद्ध से समाधान का रास्ता अवश्य निकल सकता है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी रूस गए थे और कजान में उन्होंने कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, बातचीत, डायलॉग, डिप्लोमेसी, बस इसी से समाधान निकलेगा। लेकिन बातचीत आप करेंगे किससे यदि सामने वाला बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है, या वो बातचीत के योग्य ही नहीं है, तो फिर आप बातचीत का क्या? पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है, एक कंगाल देश है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और यदि भारतीय सेना फुल फ्लेज्ड वॉर एस्केलेट कर देगी तो पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। एक दिन भी टिकना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। अब जरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ये ट्वीट देखिए। 29 मार्च को रात 10:43 पर ये ट्वीट किया गया है और ये इन्फॉर्म कर रहे हैं बेसिकली दुनिया को, देश को, कि हमने यूएन सेक्रेटरी जनरल से बातचीत की है और हमने हर तरह के कंडेमनेशन किया है आतंकवाद का वगैरह वगैरह। और साथ ही नीचे लिखते हैं जम्मू कश्मीर का जो समस्या है इसकी समाधान किया जाए यूएनएससी रेजोल्यूशन के तहत। और आखिर में लिखते हैं कि बट विल डिफेंड इट्स सोवेरेनिटी विद फुल फोर्स इफ चैलेंज्ड। और नीचे आखिर में लिखते हैं कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे अगर उसे चुनौती दी जाती है तो। इससे क्या निकलता तात्पर्य? अब पाकिस्तान लाइन पे आ गया है, उसकी औकात समझ आ गई है कि अगर अब ये आगे बढ़ा तो फिर न पाकिस्तान रहेगा, ना पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क दुनिया के मैप पर बचेगा। क्योंकि पाकिस्तान का जिहादी आर्मी चीफ जो है जनरल असीम मुनीर मजहबी बातें करके लोगों को उकसाता है, अपनी सेना के जवानों को उकसाता है। और आश्चर्य तब होता है जब पाकिस्तान के लोग कुछ कहते नहीं हैं। एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान का, सोचिए। और मुझे याद है कल यानी कि 28 तारीख को नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई यानी कि शहबाज शरीफ को कहा कि बेटा भारत से मत लड़ाई कर, इसी में देश की भलाई है, भारत से मत कर लड़ाई, इसी में पाकिस्तान की भलाई। और शायद उसका असर शहबाज शरीफ पर हुआ है और इसीलिए शहबाज शरीफ रोते हुए पहुंच गए यूएन और कह रहे हैं कि भारत से बचाओ। और जिन्हें यह लगता है, जो इस इंतजार में है कि नहीं बस अब तो चौतरफा चढ़ाई भारत कर देगा, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और होना भी नहीं चाहिए। इसके दूसरे मार्ग हैं, उन रास्तों का उपयोग करके आप पाकिस्तान को और बुरे हालत में ढकेल सकते हैं। कुछ और बातें हैं जो कहना आवश्यक है कि पहलगाम आतंकी हमला क्यों हुआ, किसकी चूक से हुआ, ये एक विषय है। ये प्रश्न सरकार से पूछे जाएंगे और पूछे जाने भी चाहिए। लेकिन जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें सीधे तौर पर देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तान हितैषी, पाकिस्तान प्रेमी घोषित करना यह किसी भी व्यक्ति की मूर्खता है। फेक एजेंडा से सावधान रहिए। भारत की मीडिया गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई फैक्ट्स नहीं है, अल्ले बल्ले सल्ले कुछ भी बोले जा रहे हैं भारतीय पत्रकार, उससे सावधान रहने की जरूरत है। और पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से वीडियोस लाके शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सेना ने भारत की चौकियों को तबाह कर दिया, ये पाकिस्तान की सेना ने भारत के राफेल को मार के गिरा दिया। आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, मतलब राफेल, जिस पाकिस्तान की औकात एक सुई बनाने की नहीं है, वो राफेल जैसे फाइटर जेट को मार गिराया है। सोचिए कितना हास्यास्पद है ये। और एक और वीडियो शेयर किया गया जिसमें दावा किया गया कि ये पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है भारत की चौकियों, भारत के अंदर जाके। और वो वीडियो जब फैक्ट चेक किया गया तो वीडियो निकला 2023 या 22 का वीडियो निकला, वो जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तब जो पाकिस्तान में तांडव हुआ था उसका वीडियो था वो। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की, फेक नैरेटिव, प्रोपेगेंडा। तो आपके पास अगर ऐसे वीडियोस आ रहे हैं तो सावधानी से उन पर भरोसा मत कीजिए। बेवजह गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, खामखा इससे नुकसान ही होता है और गुस्से में मति मर जाती है, मति भ्रष्ट हो जाता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या और भी जो इस तरह के उसके सपोर्टिंग संगठन है, चाहे ओवर द ग्राउंड हो चाहे अंडरग्राउंड हो, इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग बेवजह आपको उकसाएंगे या आपके इमोशन से खेलेंगे। और भारत ना इमोशनली ब्लंट देश है, मैं कह रहा हूं भारत इमोशनली ब्लंट देश है। इमोशन में इंटेलिजेंस नहीं हिंदुस्तान की, आप तुरंत भावनाओं में आ जाते हैं और हमसे भी अधिक बुरे हालात पाकिस्तान के। तो भावनाओं में आके, भावनाओं के आवेग में युद्ध के फैसले नहीं होते। कई लोग ये ताव दे रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, हम तो हमला कर देंगे, या कर देंगे, वाह कर देंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बेकार की बात है। भारत की सेना ही करेगी, भारत के नौजवान करेंगे, भारत की जो तकनीकी दक्षता है ये कुछ करेगी।
क्योंकि आज का जो युद्ध है ना वो जमीन पर नहीं होगा, इस गलत फहमी में कतई मत रहिए। आज का युद्ध टेक्निकल युद्ध है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तकनीक के दम पर युद्ध होंगे। एक और खबर फैलाई गई कि टर्की का विमान एमुनेशंस और हथियार लेके पाकिस्तान आया है। ये पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान के जो ट्विटर वाले, ये पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो स्प्रेड कर रहे हैं ऐसे फेक न्यूज़, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन। बाद में टर्की को सफाई देनी पड़ी। टर्की के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो विमान वहां से जा रहा था, वहां हमने एक रूटीन लैंडिंग थी, लैंडिंग किया, वहां से हमने रिफ्यूलिंग किया, आगे बढ़ गए। एक और फेक न्यूज़ फैलाई गई कि ब्रिटेन से C-17 ग्लोब मास्टर पाकिस्तान में लैंड किया है और वो वहां से हथियार लेकर आ रहा है। बताइए ब्रिटेन क्या जरूरत पड़ गई वहां जाने की। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किसी भी स्थिति में पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं करेगा, पाकिस्तान की औकात नहीं भारत से युद्ध करने की। और एक बात, इंतजार कीजिए, अगर किसी दिन किसी सुबह आपके फोन में मैसेज आ जाए बधाई हो, बलूचिस्तान, सिंधु देश और पाश्तूनिस्तान हुआ है, तो हैरान मत होइएगा। अब देश को इसी का इंतजार है। पाकिस्तान को इससे बड़ा दंड और कुछ नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया जाए, सिंध प्रांत को सिंधु देश बना दिया जाए, और जो पाश्तूनों का हिस्सा है उसे या तो अफगानिस्तान को सौंप दिया जाए या फिर उसको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होगा और जल्द ही होगा। और साथ ही जो नेता फालतू बयानबाजियां कर रहे हैं, अल्लाह बल्ला कुछ भी बोले जा रहे हैं, इन लोगों से मेरी अपील यह है, इस तरह के संकट के समय में अभी खामोश रहने की जरूरत है। अभी सरकार क्या करने वाली है, सरकार क्या कर सकती है, कम से कम कुछ तो समय देना ही चाहिए। प्रश्न पूछना बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में प्रश्न पूछे ही जाने चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल, ये सब लोग बहुत प्रोफेशनल हैं। इंतजार कीजिए, भरोसा बनाए रखिए, कुछ होगा तो बेहतर होगा, अच्छा होगा, मानवता के हित में होगा, दुनिया के हित में होगा, देश के हित में होगा।